नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, क्लीन होने के बाद क्लीन शब्द जो है, क्लीन का अर्थ होता है, जैसे इंग्लिश में अगर क्लीन को लिखोगे तो साफ साफ कहलाता है या स्वच्छ, है ना। तो हम इस क्लीन को इस्तेमाल करते हैं, यानी नशा ना करना। यानी अगर हमने नशा नहीं करा है और हम नशा नहीं कर रहे हैं तो हम क्लीन बोलते हैं अपने आप को कि हम क्लीन हैं। ठीक है। और फिर एक वर्ड होता है रिकवरी। तो रिकवरी अलग होता है, क्लीन अलग होता है। क्लीन होता है कि सिर्फ नशा ना करना, सिर्फ नशा ना करने को हम क्लीन बोलते हैं। हिंदी में स्वच्छ बोल देते हैं, या नशे से दूर रहना बोल देते हैं कि आज के दिन में मैंने नशा नहीं करा, मैं क्लीन हूँ। ठीक है। और रिकवरी जो होती है वो होती है एक अंदरूनी प्रक्रिया होती है रिकवरी, है ना। रिकवरी कोई बाहरी चीज़ नहीं होती कि जैसे कि उसके पास पहले घर नहीं था तो घर आ गया, उसके पास ज़मीन नहीं थी ज़मीन आ गया, उसके पास दुकान नहीं थी दुकान आ गई, उसके पास कारोबार नहीं था कारोबार आ गया, उसकी शादी नहीं थी तो अब शादी हो गई, उसको बच्चों की उम्मीद नहीं थी तो बच्चे हो गए। ठीक है। और वो कमज़ोर था तो अब थोड़ा सेहतमंद हो गया है, उसका मानसिक वापस आ गया है, उसका बैंक बैलेंस ठीक हो गया है, यानी वो वेल सेटल हो गया है। और समाज ने उसको स्वीकार कर लिया है कि हाँ, लगाव ठीक हो गया, काम काज करता है, बीवी बच्चे पालता है अपने। ठीक है। और घर वालों ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया है, समाज ने भी स्वीकृति दे दी है। ठीक है। और वो भी अपने काम काज कर रहा है, ठीक ठाक रह रहा है। तो रिकवरी ये भी नहीं है नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के मुताबिक। हाँ, ये सामान्य लोगों के मुताबिक या दुनियादारी के मुताबिक देखा जाए तो ये चीज़ रिकवरी होती है। अगर एक मरीज़ है जो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ बेचारा, तबीयत ख़राब की वजह से, बुखार की वजह से, है ना, वायरल टाइफाइड किसी की भी वजह से, और वहाँ वो बीमारी के बिस्तर पर पहले बहुत कमज़ोर हुआ, दवाइयाँ चली, बेचारा ना सो पाया, ना अच्छा लग रहा उसे, तकलीफ़, ना। और धीरे-धीरे उसको शिफ़ा मिलनी शुरू हुई, धीरे-धीरे उसका रोग दूर हुआ, है ना। और वो वहाँ से डिस्चार्ज करके उसको भेज दिया गया, और धीरे-धीरे वो घर पर इलाज कर रहा है, दवाई खा रहा है, ठीक है, खाना खा रहा है, परहेज़ी खाना खा रहा है, और धीरे-धीरे हफ़्ता 10 दिन बाद जैसे गुज़रते गए, वैसे-वैसे वो मतलब थोड़ा-सा जो कमज़ोर हुआ था, अब वो ठीक होने लगा है। ठीक होने लगा है, और डॉक्टर ने उसको 15 दिन के बाद फिर से बुलाया था देखने के लिए, तो वो जब वो 14-15 दिन के बाद गया तो डॉक्टर ने देखा कि हाँ भाई, रिकवरी हो रही है। काफ़ी रिकवरी हुई है। तो उन डॉक्टरों के मुताबिक वो कमज़ोर हो गया था, बीमार था। अब उन्होंने डॉक्टरों ने 15 दिन के बाद देखा है तो वो थोड़ा अच्छा लग रहा है, स्वस्थ लग रहा है, ताकतवर लग रहा है। और जब उससे पूछ रहे हैं कि कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दर्द, बुखार कुछ ऐसा, कि नहीं, नहीं कुछ भी नहीं, सब ठीक है। तो डॉक्टरों के मुताबिक वो रिकवरी हुई। यानी वो पहले कमज़ोर हो गया था, इलाज चल रहा था, अब वो ताकतवर हो गया है, अब उसका इलाज वो बंद कर देंगे। वो रिकवर हो गया है। ठीक है। किसी के घर में चोरी हो गई, है ना, उसके सारे पैसे चुरा करके ले गया, गहने ज़ेवर वगैरह चुरा करके ले गया, है ना, वो लुट गए। अब अ, सारे पैसे गहने चले गए तो ज़ाहिर है लुट गए और वो बर्बाद हो गए। अब धीरे-धीरे साल, 2 साल, 3 साल के बाद जितना उनके घर में चोरी हुई थी खुदा ना ख़ास्ता, उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा भगवान ने, अल्लाह ने, जीसस ने, भोले ने उनको दे दिया। यानी साल भर के अंदर-अंदर इतना दे दिया, दुगना दे दिया, या तिगना दे दिया, या चौगुना दे दिया। तो ये चीज़ ये चीज़ उनकी रिकवरी कहलाएगी, है ना? पुलिस भी कहेगी भई अब तो आपकी रिकवरी हो गई है, ठीक है? वो खुद भी कहेंगे हाँ भाई हमारी रिकवरी हो गई है। अड़ोस-पड़ोस वाले भी कहेंगे भाई हाँ अपनी रिकवरी हो गई है। वो खुद आपस में भी चर्चा करेंगे। तो ये उनके मुताबिक रिकवरी हो गई, ठीक है ना? अगर कोई मान लो मानसिक रूप से बीमार था, जैसे साइकी होता है, ठीक है? और उसका इलाज चल रहा है, वो साइकी से एकदम धीरे-धीरे साल भर में, डेढ़ साल में, 2 साल में नॉर्मल हुआ। तो वो उसकी रिकवरी हुई, ठीक है? और किसी का पैसा चला गया जुए में, ठीक है? वो जुए में हार गया और एक दिन वो जीत गया, दुगना, तिगना, चौगुना, तो ये उसके सारे पैसों की रिकवरी हुई, है ना? समझ रहे हो ना आपकी? तो ये चीज़ें रिकवरी होती है, लेकिन समाज की नज़रों में होती है, ठीक है? शादी नहीं हो रही, शादी हो गई उस नशेड़ी की, ठीक है? काम नहीं था, काम हो गया, जॉब नहीं थी, जॉब हो गई, है ना? लोग धुतकारते थे, अब लोग स्वीकार करने लगे, परिवार ने भी उसको स्वीकार कर लिया। तो ये रिकवरी, नशेड़ी के मुताबिक ये चीज़ें रिकवरी हुई, माल आ गई, दौलत आ गई, वेल सेटल हो गया, लेकिन नहीं, अंदरूनी प्रक्रिया होती है रिकवरी जो है, रिकवरी और सुधार एक अंदरूनी प्रक्रिया होती है। और ये क्या अंदरूनी प्रक्रिया होती है, ये हमारे विचार और दृष्टिकोण का एक जारी रहने वाला बदलाव होता है, यानी सक्रिय बदलाव। जारी रहने वाला इसलिए है क्योंकि रिकवर, चाहे हम कितने भी समय से क्लीन क्यों ना हो, हम पूरी तरह रिकवर कभी नहीं हो सकते।
ठीक है। तो नशेड़ी की जो रिकवरी होती है वो सामाजिक स्वीकृति मिल जाना नहीं होती, वो परिवार के साथ पुनर्मिलन हो जाना नहीं होती, ठीक है, नौकरी करना नहीं होती, ठीक है। रिकवरी की नशेड़ी की जो रिकवरी होती है वो होती है विचार और दृष्टिकोण का एक सक्रिय बदलाव। कहने का मतलब ये है कि उसकी वाणी का बदलाव, उसकी ज़ुबान का बदलाव है ना, उसके अखलाक का बदलाव, व्यवहार का बदलाव, उसके मिलने-जुलने तौर तरीके का बदलाव, उसका लोगों से बात करने का बदलाव, है ना? या उसके अंदर ईमानदारी आ जाना, है ना? इन चीज़ों का बदलाव रिकवरी होती है। और जो रिकवरी ये चीज़ें जो होती हैं, ये कही जाती हैं कि ये नार्कोटिक्स एनोनिमस के जो 12 कदम हैं, पहला कदम, दूसरा, इसी तरह जैसे पहला कदम है हमने कबूल किया कि हम अपने एडिक्शन पर शक्तिहीन थे, कि हमारा जीवन अस्त-व्यस्त हो गया था। दूसरा कदम है कि हमें विश्वास हुआ हमसे बड़ी एक शक्ति हमारी सद्बुद्धि पुनः स्थापित कर सकती है। तीसरा कदम है कि हमने अपनी इच्छा और अपने जीवन को अपनी समझ के ईश्वर की देखभाल में सौंपने का निश्चय किया। इसी तरह जो चौथा कदम है कि हमने अपनी एक खोजपूर्ण और निडर नैतिक सूची बनाई है। पाँचवाँ कदम है कि हमें विश्वास हुआ कि हमसे बड़ी एक शक्ति हमारी सद्बुद्धि पुनः स्थापित कर सकती है। छठा कदम है कि हम पूर्ण रूप से तैयार थे कि ईश्वर हमारे इन सभी चारित्रिक दोषों को निकाल दे। सातवाँ कदम है कि हमने नम्रता से विनती की कि वे हमारी कमियों को निकाल दे। आठवाँ कदम है कि हमने उन सभी व्यक्तियों की सूची बनाई जिनको हमने हानि पहुँचाई थी और उन सभी की क्षतिपूर्ति करने के इच्छुक हुए। नवाँ कदम है कि जहाँ भी संभव था, हमने ऐसे व्यक्तियों की प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति की, सिवाय जब ऐसा करने से उन्हें या दूसरों को नुकसान पहुँचे। ठीक है। 10वां कदम है कि हमने आत्म परीक्षण लेना जारी रखा और जहाँ हम गलत थे तुरंत कबूल किया। 11वां कदम है कि प्रार्थना और ध्यान के द्वारा हमने अपनी समझ के ईश्वर के साथ सचेत संपर्क बढ़ाना चाहा और अपने लिए केवल उसकी इच्छा का ज्ञान और उसे पूरा करने की शक्ति के लिए प्रार्थना की। 12वां कदम है, इन कदमों के परिणाम स्वरूप आध्यात्मिक जागृति होने पर हमने यह संदेश एडिक्टों तक पहुंचाने और इन सिद्धांतों को अपने जीवन के हर क्षेत्र में लागू करने की कोशिश की। तो नार्कोटिक्स एनोनिमस की जो ये 12 कदम है, ठीक है, इन पर अमल करने के बाद रिकवरी घटित होती है। तो रिकवरी जो है नार्कोटिक्स एनोनिमस के 12 कदमों पर अमल करने के बाद आती है। रिकवरी जो है हमारी सोच, दृष्टिकोण और प्रतिक्रियाओं का या नज़रिए का एक जारी रहने वाला बदलाव है। ठीक है ना? क्लीन का मतलब है कि हमने सिर्फ नशा नहीं करा है, हम नशा नहीं करते हैं लेकिन माँ बहन एक करते हैं, चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, धोखा देते हैं, टोपी पहनाते हैं, है ना? और आज भी लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं, जैसे कि आजकल देखा जाता है कि यार चाय पिला दे, यार खाना खिलवा दे, यार बीड़ी पिला दे, यार सिगरेट पिला दे, यार थम्स अप पिला दे, वो दूसरे से मांग रहा है। तो जब भी मिलता है ये पिला दे, वो पिला दे, ये कर दे, वो कर दे, और कभी करता नहीं है, कभी खुद नहीं करता कि चला आज इसने कर दिया तो कल मैं कर दूं। कई ऐसे लोग हैं कि जो उधार ले लेकर के बैठे हैं, आप है ना, आपने उनको वो उन्होंने तुम्हारे इमोशन का फ़ायदा उठाया, अपनी प्रॉब्लम आपके आगे रखी और उधार ले लिया। उधार लेने के बाद में आपका उधार नहीं दे रहे हैं, लेकिन सारे काम उनके पास ठीक हैं, गाड़ी ले ली, घर ले लिया, बीवी बच्चे हो गए, जिम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके पैसे नहीं दे रहे हैं। तो वो सिर्फ जुआ खेल रहे हैं जो लोग, तो ये मतलब जो सब काम कर रहे हैं, माँ बहन एक कर रहे हैं, उनका व्यवहार भी गलत है, तो वो कहलाएगा सिर्फ नशे से दूर। और अगर रिकवर कहलाना है, और नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम भी रिकवरी का है, सिर्फ नशे से दूर होना काफ़ी नहीं है ना? हमारी रिकवरी में मतलब हाँ, सिर्फ मतलब हमारे सुधार में सिर्फ नशे से दूर रहना काफ़ी नहीं होता। सिर्फ नशे से दूर रहना काफ़ी नहीं होता हमारे सुधार में। तो सिर्फ नशे से दूर रहना काफ़ी नहीं है। हमारा जो कार्यक्रम है ये रिकवर होने का है। अब रिकवर मैं आपको बता चुका हूँ कि वो क्या-क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है ना? तो जैसे कि मैंने बताया ना कि काम हो गया आपका, वो रिकवरी नहीं है। समाज के साथ पुनर्मिलन हो गया, वो रिकवरी नहीं है, ठीक है? बीवी बच्चे कुछ भी हो गया। तो नार्कोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के मुताबिक जो रिकवरी है वो हमारी ज़ुबान का बदलाव है, विचारों का बदलाव है, अखलाक का बदलाव है, और रिकवरी एक अंदरूनी प्रक्रिया है। ये अंदरूनी बंदे को सामने से आते हुए बंदा देखते ही पता चल जाता है कि हाँ, ये बंदा है। उसके साथ बात करके पता चल जाता है कि ये रिकवरी में है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ कि आप लोगों का कोई सवाल होगा तो आप मुझसे करेंगे, मैं आपको बताने की फिर से कोशिश करूँगा। धन्यवाद।